हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भूतिया दादी की कहानी। छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूत वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है जिसे गांव वाले भूतिया दादी बुलाते थे। उस हवेली में कोई भी रात भर नहीं रुक पाता था क्योंकि अजीब अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां हवेली में हमेशा मंडराती थीं। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव आया। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था और उन्होंने चुनौती के तौर पर उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वे नहीं माने। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के अंदर हर कोने से सन्नाटे की गूंज सुनाई दे रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त एक पुराने कमरे में बैठे थे जब अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। तभी कमरे के एक कोने में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत के रूप में बदलने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वो औरत धीमी लेकिन कड़वी आवाज में बोली। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने डर को छुपाते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो औरत हंसी और बोली, मैं इस हवेली की दादी हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस हवेली में बिताई लेकिन मेरे अपने बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस हवेली से बंधी रह गई। अब मैं किसी को यहाँ चैन से रहने नहीं देती। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दादी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर मेरे बच्चों को बुला सकते हो और उनसे मुझसे माफी मंगवा सकते हो तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। अर्जुन ने गांव वालों से मदद मांगी और दादी के बच्चों को शहर से बुलाया। बच्चों ने हवेली आकर अपनी मां की आत्मा से माफी मांगी और उसकी अनदेखी के लिए पछतावा जताया। उस रात हवेली से एक तेज रोशनी निकली और दादी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन गांव वाले आज भी अर्जुन और उसके दोस्तों की हिम्मत की कहानियां सुनाते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।